हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं बहुत कम वीडियोस बनाता हूँ। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था और कहा था कि मैं एक वीडियो इमिग्रेशन कैसी रही और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके बारे में बनाऊँगा, लेकिन वो काफ़ी दिन हो गए बनाने में। बहुत कुछ कामों में इधर उधर लगे रहे तो बिज़ी रहा मैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो अपलोड करने का ये जो ड्यूरेशन है ये थोड़ा सा कम हो जाए मेरा। एक हफ़्ते के बाद शायद ही मैं बना रहा हूँ, तो साथ साथ में मैं आपको ये भी वॉक कर रहा हूँ और ये भी थोड़ा सा दिखाता हूँ। तो साथ साथ मैंने सोचा आपको ये एरिया भी मैं दिखा दूँ। टेक्सास में ह्यूस्टन एक सिटी है, उसका एक सब डिवीज़न है या सब सिटी है शुगरलैंड के नाम से। तो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। आपको मैंने कहा साथ साथ थोड़ा सा कम्युनिटी भी दिखाऊँ। तो शुगरलैंड का ये एरिया है। यहाँ पे अपार्टमेंट्स नहीं हैं, यहाँ पे ये घर हैं, बड़े खूबसूरत बड़े बड़े घर हैं। लेकिन मुझे देख के ऐसे लगता है कि इन बड़े बड़े घरों में कम लोग रहते हैं, 2-2 3-3 लोग रहते होंगे। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे पॉपुलेशन देखी नहीं है। आप देखें बिल्कुल खाली। वॉक भी मुझे लगता है मैं अकेले ही कर रहा हूँ, या फिर ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े घर हैं लोगों के, इन घरों के अंदर ही लोगों ने एक रूम जो है ना वो स्पेसिफाई किया होता है जिम के लिए, मुख्तस किया होता है। क्योंकि जिस घर में मैं रह रहा हूँ उनका भी एक बेडरूम जो है ना वो उन्होंने उसको फिटनेस एक्टिविटी के लिए रिज़र्व किया हुआ है। तो ये है जी कुपैनो बे ड्राइव, ये स्ट्रीट्स के नाम है इस तरह। ये जब से मैं वॉक कर रहा हूँ ये मुझे पहली गाड़ी नज़र आई है। तो बात करते हैं ट्रैवल के हवाले से। यूएई में जब हम लोग दुबई से फ़्लाइट लेके, तो वहाँ पे तो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर ही, चूँकि हम लोग कतर एयरवेज से आए, तो उन्होंने थोड़ा सा वीज़ा उनको चेक करने में या वेरीफाई करने में कुछ थोड़ा सा 8-10 मिनट लगे होंगे। और उसके बाद उन्होंने हमें बोर्डिंग पासेस इशू कर दिए, और जो कि पहले दुबई से दोहा कतर के थे और दोहा से फिर नेक्स्ट फ़्लाइट थी। एक चीज़ जो है ना वो हमने बाद में नोटिस की, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। वो ये थी कि डबल बोर्डिंग पासेस थे, दो थे, एक फ़र्स्ट फ़्लाइट का एक सेकंड फ़्लाइट का। तो फ़र्स्ट फ़्लाइट वाला बोर्डिंग पास बिल्कुल सादा था, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, नॉर्मल था। हमने लगेज जमा करवाया और हम लोग जो हैं वो फ़्लाइट लेके खैर खैरियत से दोहा पहुंच गए। लेकिन जो सेकंड वाले बोर्डिंग पासेस थे जो हमें वहाँ से मिले, वो बड़े सरप्राइजिंग थे कि उनके नीचे बिल्कुल बॉटम पे 4 एस लिखे हुए थे। एस 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 एस। मुझे अब उसका मतलब तो नहीं पता था कि क्या है, लेकिन उसने जब हमें वहाँ पे सिक्योरिटी पे रोका तो उसने हमारा 2 दफ़ा चेकिंग की, 2 दफ़ा उसने हमारी स्कैनिंग की, बॉडी चेकअप भी और जो हैंड लगेज था उसका भी। ऑफ कोर्स जो हमने लगेज जमा करवाया होगा उसकी भी उन्होंने स्कैनिंग की होगी। तो मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये आपने ये हम जो पाकिस्तानी थे बीच में, मैंने कहा आपने उन सबको एक साइड पे करके तो दोबारा से आपने चेकिंग की है? तो उसने मुझे ये कहा जी ये आपके बोर्डिंग पास में लिखा हुआ है कि अब वो मैंने नेट पे सर्च किया वहीं पे, तो SSSS का मतलब ये था कि सस्पिशियस सेकेंडरी सिक्योरिटी सर्चिंग। ठीक है, तो वो उनको शक है जी, पता नहीं किस बारे में, ये उसने हाईलाइट नहीं किया। और ये किसी भी इमिग्रेशन से रिलेटेड नहीं होता है। ये असल में जब मैं इसको थोड़ा सा रिसर्च किया, जो एयरलाइन होती है जिसके ऊपर आप ट्रैवल करते हैं, वो एयरलाइन जो है वो अपने आप को क्लियर रखने के लिए वो बोर्डिंग पासेस पे ये डाल देती है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई बंदा पहुंच जाता है वहाँ पे और उसके बाद उसके वीज़े का इशू होता है या वीज़ा जाली होता है या कोई और ऐसी कोई चीज़ निकल आती है, तो कुछ भी हो सकता है। तो वो एयरलाइन ये बोले जी हमने तो अपने बोर्डिंग पास पे ये कमांड दी हुई है, ये हमने लिखा हुआ है कि इसको जो है ना दोबारा से चेक किया जाए। तो ये उनकी तरफ से है, इसका इमिग्रेशन से या यहाँ पे USA में या किसी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन चूँकि उसने लिखा हुआ था तो हमें वहाँ पे उसने 2-3 दफ़ा सर्च कर दिया हमें। और जब यहाँ पे पहुँचे
16-17 घंटे की फ़्लाइट लेके तकरीबन 16.5 या 17 घंटे ऑलमोस्ट आप कह लें। तो यहाँ पे इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, इतना रश था कि कुछ 10 के करीब लाइंस होंगी, लंबी लंबी। एक लाइन में आप समझ लें कुछ 40-50-60 लोग होंगे। तो उन लाइंस में जो है वो लगे रहे आधा घंटा या 45 मिनट 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटा आप कह लें कि हमारा लगा होगा। और 1 घंटे के बाद जो है वो हमारी बारी आई। लेकिन अब मेरे जहन में तो ये था कि जो एयरलाइन वालों ने बताया था कि ये जी ये सिक्योरिटी चेक है और ये वहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है, तो मेरे जहन में ये था कि वो पूछेंगे इसके बारे में या कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। वी आर पाकिस्तानी, तो जहन में 50 चीज़ें आती हैं। रोज़ हम नए नए किस्से सुनते हैं, रोज़ नई नई चीज़ें देखते हैं। तो खैर जब हमारी काउंटर पे बारी आई तो उन्होंने हमसे बस ये पूछा कि कितने दिन के लिए आए हैं, फॉर हाउ लॉन्ग यू प्लान टू स्टे हियर। तो हमने बताया जी हमारा इतने दिन का ऐसे ऐसे प्लान है। तो फिर उसने पूछा कि आपको कोई जानता है यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं, हम तो हैं एक जानने वाले, लेकिन हमारा स्टे जो है ना वो किसी और जगह है। तो उसने फिर वो मेरे आंसर से ही एक क्वेश्चन निकाला कि अगर आपके जानने वाले हैं तो आप किसी और जगह क्यों रह रहे हैं। तो मैंने ये कहा कि इसलिए कि वो उसका एक अपनी प्राइवेट लाइफ है, वो अपने घर पे है, हम उससे ज़रूर मिलेंगे, मतलब टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन हम अपनी प्राइवेसी में रहेंगे। तो बस उसने ये ही हमसे पूछा और थैंक यू वेरी मच बोल दिया। इसमें एक चीज़ ये है कि कोई भी स्टैम्प जो है वो नहीं लगती। पहले जब मैं लास्ट ईयर आया था तो एक स्टैम्प जो है ना वो पासपोर्ट के ऊपर, वीज़े के ऊपर लगी थी, जिसमें मेंशन था कि मुझे कितनी देर के लिए वीज़ा अलाउड किया गया है। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मेरा या मेरी फैमिली के जो पासपोर्ट्स थे वो हमें वापस कर दिए एज़ इट इज़। और वेलकम टू यूएस हो गया हमारा, बोल दिया उसने। हमने लगेज लिया और जो भी हमारी ट्रांसपोर्टेशन थी उसके साथ हम लोग वापस आ गए, घर पे पहुंच गए। घर आके फिर मैंने एक इनका I-94 एक फॉर्म होता है जो इमीडिएटली तो अपडेट नहीं होता। मैंने आते फौरी चेक किया कि आई नीड टू चेक कि हमें कितनी देर की परमिशन मिली है यहाँ स्टे करने की। तो वो जब मैंने चेक किया तो वो अपडेट नहीं हुआ था। लेकिन 1-2 दिन के बाद जब मैंने दोबारा चेक किया तो उसके ऊपर 6 मंथ्स की वैलिडिटी जो है वो वीज़ा की है हमारे। तो 6 महीने की एंट्री ग्रांट की है ऑफिसर ने। तो ये चीज़ है जी, अगर आप में से भी कोई बंदा ट्रैवल करे और स्पेशली यूएस के लिए, और अगर वो एमिरेट्स एयरलाइन या कतर एयरवेज़ या कोई भी इस तरह की एयरलाइन लेके आते हैं तो उसके बोर्डिंग पास के ऊपर ही वो नीचे SS लिख देते हैं। वो जस्ट स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग या एक्स्ट्रा सर्चिंग, दैट्स इट। इसके अलावा कोई उसमें टेंशन वाली या परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका वीज़ा ओरिजिनल है, आपका वीज़ा जेन्युइन है, तो फिर आपको कोई इशू नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वीज़ा तो ऑफ कोर्स यूएस वालों ने ही इशू किया होता है। तो वो अपनी पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद ही वीज़ा इशू हुआ होता है। एक बड़ा जनरली लोग पूछते हैं, या एक आपने भी ऐसे मिथ सुनी हुई है कि लोग कहते हैं जी कि आपसे होटल बुकिंग जो है वो मांगते हैं या चेक करते हैं। ना उन्होंने हमसे मांगी है ना चेक की है, सिर्फ ये ज़रूर था कि आप जा कहाँ पे रहे हैं, अपना कोई एड्रेस आपको पता है। तो उन्होंने बताया जी पता है। और एक चीज़ जो है वो करेंसी का पूछते हैं। तो जब मैं लास्ट ईयर आया था उसने मुझसे करेंसी का पूछा था। उसने कहा था कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कस्टम एंड बॉर्डर्स पे वो डिक्लेयर करनी है, बॉर्डर कंट्रोल पे। तो जो था मैंने उन्हें बताया कि हमारे पास ये है। लेकिन इस दफ़ा जो है वो नहीं, ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, ना पैसों का और ना इससे रिलेटेड। लेकिन ये मैंडेटरी चीज़ें हैं, वो पूछ सकते हैं कि हमारे सामने हमसे आगे एक बंदा खड़ा था, उससे जो है ना उन्होंने पूछा कि आपका वापसी का टिकट कब का है। तो उन्होंने बताया जी मैंने वापसी का टिकट नहीं लिया। तो उससे फिर उसे रोका, उससे फर्दर कुछ क्वेश्चंस किए और एक ऑफिसर को बुला के उसे उसके साथ भेज दिया कि जाओ भाई इनको सेकंड इंटरव्यू करो इनका। और किसी से जो है वो होटल बुकिंग का पूछा, और अगर शक हुआ तो शायद वो उन्होंने पेपर मांगा उससे, रिटर्न टिकट का और होटल बुकिंग का। तो ये हर किसी के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। तो आप जो है वो इसमें परेशान नहीं हो, कोशिश करें
कि जब भी आप लोग आएँ, आप लोग ट्रैवल के लिए ट्रैवल करें तो आपके पास मेक श्योर करें कि आपके पास होटल बुकिंग हो या जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका आपके पास कंप्लीट एड्रेस हो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर हो, और आप जो हैं आपके पास अगर पैसे हैं मोर देन $10,000 तो आप वहाँ पे डिक्लेयर करें, और अगर वो नहीं भी कहें तो आप डिक्लेयर करें, और आपके पास रिटर्न टिकट हो। ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, 3-4 ही हैं, ज़्यादा नहीं है इसके लिए। तो बस ये चीज़ें अगर आप फुलफ़िल कर लें तो होपफुली कोई मसला किसी के लिए भी नहीं होता। उम्मीद है जी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप जो हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।